भीमताल किताब कौथिग 5, 6, 7 अक्टूबर 2023। 3 दिन चुटकियों में बीत गए और यादें हमेशा के लिए कैद हो गई। उन्हीं यादों को वीडियो के माध्यम से आप पहला दिन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच बीता, जिस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों से आए विशेषज्ञों के द्वारा करियर काउंसलिंग सेशन लिए गए। केवल कुछ ही घंटों की मुलाकात में बच्चों से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि बाल मन की जिज्ञासाओं की परतें दर परतें खुलती गई। अब वो जो आपके अंदर जो शक्ति है, जो आप जिस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, वो पहचानेगा कौन? या तो आपके गार्जियन पहचानेंगे या आपके जो शिक्षक हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पहचानेंगे। टीचिंग प्रोफेशन में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों से रूबरू करना, बच्चों से बातें करना। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल आप डालोगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है। कंपनी ज्यादातर सॉफ्ट स्किल्स मांगती है। अगर इंटर पास करते करते भी आपके पास सॉफ्ट स्किल आ जाती है तो आपको बहुत बीए बीबीए वगैरह में करने की बहुत जरूरत नहीं है। पांडे जी, व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि जो आपका ये 3 दिन तक चलने वाला मेला है, ये बाकी और बुक फेयर से डिफरेंट है, तो इसकी डे वाइज आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? जी बिल्कुल, जो पहला दिन है वो पहला दिन हमने कैरियर काउंसलिंग का रख दिया है। कैरियर काउंसलिंग वो नहीं कि जिसमें कि बच्चों को ये बताया जाए कि नहीं तुम्हें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है। हमने उनको वो सब्जेक्ट चुने कि आप पहाड़ में रह के ही अपना स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो विभिन्न जो एक्सपर्ट आते हैं वो थिएटर के से आते हैं, वो मीडिया से आते हैं, वो जो अभी जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ से आते हैं, जो स्वरोजगार खुद कर रहे हैं अभी, जिन्होंने कुछ एक मुकाम हासिल किया है वो आते हैं, और फूड प्रोसेसिंग वाले आते हैं, एपड़ चित्रकला वाले आते हैं। तो इस तरह के हमारे गेस्ट आते हैं। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस में 6 और 7 तारीख को, और 5 तारीख को करियर काउंसलिंग होगी भीमताल के नियर बाई स्कूल्स में। और 6 को हमारा मेन कार्यक्रम है, 6 और 7 को। तो जो 6 तारीख का कार्यक्रम है, जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है, वो इन हाउस होता है, और जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो लेखक आए होते हैं, उनसे हमारी सीधी बातचीत होती है। तो बच्चों को हम इस तरह से बच्चों को सीधे लेखक से बात कराते हैं। इसके अलावा बच्चों के विभिन्न कंपटीशन होते हैं, विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों की, जैसे चित्रकला कंपटीशन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, क्विज हो गया, और भी बहुत सारे एपल प्रतियोगिता हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के कंपटीशन कराते हैं बच्चों को। इसके अलावा और भी हम जो लोकल उत्पाद में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी स्टॉल देते हैं, तो वो भी अपना हुनर लोगों को दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ 40-50 पब्लिशर आते हैं, उससे ज़्यादा भी आएंगे भीमताल में, और 60,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ पर उस दिन उपलब्ध होंगी। और इसके अलावा एक चीज़ और हमने कुछ इसमें जोड़ रखी है, जैसे एक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हमारे एक टीम है जो जिनके पास हाई रेजोल्यूशन के टेलीस्कोप से होते हैं, तो हम बच्चों को स्टार गेजिंग भी कराते हैं। तो शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल के भव्य कैंपस में 2 दिन तक चलने वाला किताब कौथिग एक अनूठा अनुभव था, जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। इस माहौल में व्यक्ति भूख, प्यास, थकान भूलकर जहां एक ओर प्रबुद्ध लोगों को सुन रहा था, उनसे वार्ता कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर किताब प्रेमी किताब की दुनिया में इतना मस्त था कि उसे लग रहा था समय थम जाए और किताब कौथिग यूं ही चलता रहे। वहीं स्कूली बच्चों को फोटोग्राफी, स्टार गेजिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ढेर सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा था। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आए आर्टिजन, विशेषकर महिलाओं के द्वारा अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देयर आर वैराइटीज़ ऑफ बुक्स और काफ़ी एडवांस लेवल की बुक्स भी हैं और बेसिक्स लेवल की हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें इंटरेस्ट है। तो ये बिगनर्स के लिए भी है, एडवांस लेवल्स के लिए भी है, जो कुछ लेवल। सो यू एंजॉयड इट? हमें नई नई बुक्स मिली हैं देखने को, जो मतलब हमने कुछ बुक्स ऐसी थी कि कभी देखी भी नहीं थी, वो मिली, और कुछ हमारी बचपन की यादें ताज़ा मतलब पीछे बचपन की बुक्स वगैरह देखी। जैसे बहुत सारी बुक्स आई है अलग अलग वेराइटी टाइप्स की, हिंदी बायोग्राफी लोगों की, जो फंड का कल्चर, और जो अगर किसी सेल्फ हेल्प की बुक्स वगैरह, तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ लगा है। आई माई सेल्फ अभिषेक पांडे। तो वी आर हेयर फ्रॉम टीम नक्षत्र। लाइक जैसे स्टूडेंट्स हम लोग कॉलेज के अंदर ये चीज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टेड है बच्चे। हम लोगों ने कल रात सेशन भी करे थे, उनमें सैटर्न और जुपिटर दिखाए टेलीस्कोप के, जो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। साल में ग्राफिक एजा कैंपस में ये जो किताब कौतिक का आयोजन हुआ है, ये एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में एक ज्योति जलाने का कार्य कर रहा है। और मैं स्वयं यहीं मवाली में रहता हूँ, पुस्तक प्रेमी हूँ। अभी भी मेरे हाथ में बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊँ का इतिहास ये रखी है, बड़ी पुरानी और बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों के बीच जो आज पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है, उसमें वृद्धि होगी, और हमारा क्षेत्र पुनः जो कि सांस्कृतिक रूप से इतना रिच है, उसको और भद्रता प्रदान होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मोहित सनवाल नैनीताल से हूँ। बहुत दिनों बाद यहाँ बुक फेयर देखने को मिला। पहले नैनीताल में तो हर साल बुक फेयर होता ही था, बहुत बड़े स्केल में होता था, पर हम नैनीताल से सिर्फ इसीलिए आए हैं कि कुछ अच्छी किताब देखने को मिले। बहुत अच्छी किताबें मिली हैं, बहुत अच्छी किताबें मिलेंगी। किताबों के बारे में आजकल किताबों को देखने के लिए आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना तो बहुत कम हो गया है, किताब को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इससे लगता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उत्सुकता तो है ही, तो ये थोड़ा आशा बढ़ती है। ये प्रयास आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये कुछ आशा तो दे रहा है, बच्चे देख रहे हैं किताबें, तो 1000 किताबें देख करके 2 किताबें भी ले दिया तो बहुत बड़ी बात है। कल के दिन हम सुबह से शाम तक काफ़ी युवा बच्चों के साथ हमारी बातचीत हुई। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा पढ़ने के प्रति। अलग अलग विधाओं के प्रति लोगों की काफ़ी अच्छी रुचि रही। खासकर कविताओं, शायरी, गज़ल और यात्रा वृत्तांत के प्रति लोग काफ़ी उत्साहित रहे। एक नया पाठक का वर्ग मिला, जो कि शुरुआती रीडर्स एक जो ग्रुप है, तो वो इन सब किताबों में खास तौर पर एक रुचि रखता है। आज दूसरा दिन है, सुबह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो कल नहीं पहुंच पाए थे, उन तक सूचना पहुंची तो वो भी आज पहुंचे हैं। तो अभी तक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो आगे भी लोग आ रहे हैं। बातचीत काफ़ी अच्छी बातचीत लोगों के साथ है। मैं डीडीहाट पिथौरागढ़ से आई हूँ, और मैं आपको ले चलती हूँ आपको अलग अलग पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड। और इसमें अलग अलग फोक आर्ट हमने बनाए हैं। ये है बिहार की मधुबनी पेंटिंग, और ये बंगाल की बनाई है हमने, एपन और बंगाली मिक्स पेंटिंग। और इसके साथ ही मॉडर्न आर्ट का भी यहाँ पर हमने बनाए हुए रखा है, मॉडर्न आर्ट। और बाकी जो मेरा ज़्यादा काम है वो अभी जो ये पेंटिंग हमने नीम करौली बाबा जी की बनाई है, जो यहाँ नैनीताल के फेमस, जहाँ अभी विश्व प्रसिद्ध जो और भी लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्राइब जो प्रेसिडेंट है, उनकी पिक्चर बनाई है, द्रौपदी मुर्मू जी की। और हमने रतन टाटा सर की पेंटिंग बनाई हुई है जी। अभी रतन टाटा सर की पेंटिंग अभी उनके ऑफिस पहुँच गई है। और इसके अलावा भी हमने सोनू सूद सर की दी है पेंटिंग, सोनू सूद सर की। पूज्य मौनिमा, इनका जन्म पोखर खाली अल्मोड़ा में हुआ।
बाबा नीम करौली जी से आशीर्वाद और प्रेरणा लेकर के इन्होंने वैष्णो देवी मंदिर और भक्ति धाम मंदिर नौकुचिया ताल की स्थापना की। ये 62 वर्षों तक मौन रहीं। इनका कहना था कि मौन ही एक साधना है। यही भक्ति माँ का एक संदेश था। सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा, अगर वो भीमताल आते हैं तो हमारे नौकुचिया ताल हनुमान मंदिर पे आए। यहाँ पे हम लोग योग और ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं। अगर कोई ग्रुप है कि कहीं से भी आता है तो उसके लिए निःशुल्क रहने का, खाने का और ध्यान साधना का पूरी व्यवस्था हमारे ऐसा ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। ये अंगूरा स्वेटर है, ये खरगोश के ऊन का स्वेटर है। खरगोश के ऊन का? हाँ मैम, ये खरगोश की ऊन की टोपी है। और ये भांग की रेस का वो है स्टॉल, ये भांग का रेस का बना हुआ है। अच्छा, भांग मतलब है ये उसका है, अंगूरा वाला स्टॉल है ये भी। और ये भांग के रेस के पास से बनाए हैं हमने। इसमें भी है 500-600 महिलाएं समूह वाले, तो सब समूह वाली महिलाएं हैं। ये हमने नमक भी बनाए हैं। जैसे कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं तो धान, मडुआ, बाजीरा, मक्का जो भी है वो करते हैं, तो टोकरी बनाते हैं। ये चीज़ें हैं। कोई जो फल ले गए के सामान वो दोबारा आज भी आए कि हमें दोबारा मिले न मिले। आप बहुत दूर से आए हैं, वैसे हम मुंशियारी से आए हैं, तो नंबर शेयर करना चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट आगे को बढ़े। कि मेरा नंबर है 7037268429। मैं आई हूँ मुंशियारी से। ये गाय की पूंछ है। अच्छा, ये चवर गाय की पूंछ है। हाँ जी, आपने गुरुद्वारा में भी देखा होगा और जो बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं वहाँ चढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ से इसे यहाँ लेके आए। क्या प्राइस होगा इसका? ये 14,000 की है। 14,000 की है। क्या है ना, ये मैं द्वारा हाट में लगाई थी, सामान पैक की था, मैं खोली नहीं। मैं यामिनी पांडे पिथौरागढ़ से हूँ। अपनी संस्कृति को रोजगार से जोड़ रही हूँ। तो इसमें अपनापन ये है कि केदली है जो पहाड़ की है, सबसे फेमस सेट। इसमें मैंने कटोरी और नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई चाहे तो इसमें नाम भी लिखवा सकता है। देखिए, सौभाग्यवती भाव, आनंद सविता, इस टाइप से नाम लिखवा के भी बना सकते हैं। और मैंने क्या बनाया है, मैंने इयररिंग्स बनाए हैं। अब है नहीं है ये इस टाइप से मैंने इयररिंग्स भी बनाए हुए हैं। ये कलरफुल है और मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव वाला कलर भी थोड़ा यूज़ कर रखा है। इसी तरीके से मैंने ये नेम प्लेट्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अब मैंने क्या करा है, इसमें एप्पल तो है ही, तो ये अपनी संस्कृति भी आ रही है इसमें और ये डेकोरेट हो रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। किताब कौतिक में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं भी अभी ये तीसरी बार किताब कौतिक में आ चुकी हूँ। मेरा नाम दान सिंह खरत्याल, मैं सरफाटे अल्मोड़ा से। हम लोग बचपन बड़ी कला प्रति रुचि धारणों, तो बचपन बड़ी जैसे हमारे कुमाऊनी गीत जो विलुप्त होने कगार में थे उनमें ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट रहो। जैसे लोक गाथा सन, लोकगीत सन, ऋतु छ, भगनौल बहर सन, इन पर हम गायन करो। और एक साथ साथ फिर हमारे मन में ये विचार आ कि जो हमारे संस्कृति से उत्तराखंड जो हमारे फोक आर्ट से, हमारे जो ड्रेस थे, जो हमारे पहनावा थे, ये कला हम दिखाने जाए तो प्रदर्शनी के माध्यम हम दिखाने की कोशिश करें। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे गांव में, जो महिलाएं होती थी बहुत मेहनत कश होती थी। हमारे अपने घरों में जो अनाज उगाते थे उसी को खाते थे, इसलिए उनका शरीर बहुत मजबूत होता था। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि उस समय जो महिलाएं होती थी इतना बड़ा फावला पानी भर के ऐसे लाती थी और सर में भी इतना बोझ होता था। ये हमारा दुग्ध व्यवसाय पहले होता था गांव में, बाल्टियों में भर करके दूध लाते थे और शहरों में बेचते थे। तो हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में भी हम अपने दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। ये हमारा छोलिया नृत्य का है, पूरा इसमें हमने दिखाया है। ये निशान जो होते हैं हमारे वहाँ, जब लड़के की शादी दुल्हन के वहाँ जाती है तो लाल पताका आगे से रहती है, जब घर को आती है तो शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग को सफ़ेद आगे से रहता है। ये हमारा हुड़का है जो मुख्य वादक है,
हमने दिखाया कि हुड़का हमारा मुख्य वाद्य यंत्र होने की वजह से इसका अधिक से अधिक हम लोग वादन में प्रयोग करें। ये मसकबीन हमारे पहाड़ में कहते हैं इसको, वैसे बैक पाइपर इसका नाम है। तो ये भी हमारे कुमाऊनी कल्चर में शामिल है। ये हमारे छोलिया डांसर हैं, ढाल और तलवार से जिसको प्रदर्शन किया जाता है ये दिखाने की कोशिश की गई है। और यह है हमारा ढोल, यह है दमामा और वो है रणसिंह तुरई। ये पूरा सेट हमारा छोलिया नृत्य का है। तो मैं अपने युवा वर्ग से निवेदन करूंगा कि हमारा फाग रंगमंच यूट्यूब चैनल और डांसिंग फरजाल फेसबुक पेज पर भी आप लोग हमारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं।